इसमें of the जो लॉर्डशिप का ऑर्डर था वो हमने 6 तारीख को कमेटी को भेज दिया था और लॉर्डशिप ने ना स्पेशल अपील भी फाइल कर रखी है। कोई स्टे नहीं है लॉर्डशिप। तो 6 तारीख को लॉर्डशिप के ऑर्डर के 6 तारीख को स्पेशल भेज के वो अपील फिर हमने तो करनी चाहिए, उसमें क्या कर रखी है, इसमें क्या बात होती है उसके अंदर? वहाँ में नहीं जाता पोजीशन सर, जो विवाद में नहीं सर हमारा नहीं जस्ट होल्ड ऑन, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। व्हाट इज द पोजीशंस टोटल? पोजीशन वो एक जजमेंट आपने जो बताया था, सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड, हाँ मतलब सोचेंगे 1544 और इन्होंने 1300 244 अभी खाली है। और वो इसलिए लॉर्डशिप खुल नहीं सकता क्योंकि फिर अगर आप सबको अपॉइंटमेंट कर देंगे तो जो 200 लोग जिनकी रिवाइज होगी फिर रिजर्वेशन अप्लाई होगा, रिजर्वेशन भी अभी खाली है। और वो इसलिए लॉर्डशिप खुल नहीं सकता क्योंकि फिर अगर आप सबको अपॉइंटमेंट कर देंगे तो जो 200 लोग जिनकी रिवाइज होगी फिर रिजर्वेशन कटौती तो पड़ जाएगी। अभी चलिए ये रिपोर्ट किसकी आई है? ये सीबीएसई की सीबीएसई के मतलब जो अपने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मंगाई थी, ये भी आ गई, ये भी ले लो दोनों। वो नहीं हमारे पास नहीं, तो कोर्ट में आने। अब क्या करना है सर? लॉर्डशिप हैव टू सी द रिपोर्ट्स वेदर व्हाट इज देयर स्टैंड लॉर्डशिप। और 6 क्वेश्चंस अभी भी लॉर्डशिप कंसिडर करने कि वो डिलीट होंगे नहीं होंगे। अभी 7 पे ही भेजी थी रिपोर्ट्स। 7 तो नहीं है, सब ठीक है। नहीं, उसके अलावा तो डिलीट कर दिया लॉर्ड ने। उसके अलावा तो डिलीट जो होने हैं लॉर्डशिप जो जिसमें क्वेश्चन ही गलत था एक बिल्कुल क्वेश्चन, नहीं उसके अलावा तो डिलीट कर दिया लॉर्ड ने। तो इनका पास हो गया तो दिल्ली पर सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, सिलेक्शन का तो सेकंड स्टेज पर भी आया नहीं तो कोई समझ पड़ेगा उसमें तेरे पास मतलब जो मैं करा है कि सारे पर रिजल्ट खुल गया ना, तो इसका फिर अभी डिसाइड नहीं होगा पिटीशन पे लटकती रहेगी प्लान चल रहा। खोल दें रिजल्ट सर, खोल देते हैं लॉर्डशिप लॉर्डशिप यहाँ जिस ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन किसी का नहीं हुआ अभी तक। ये जो लॉर्डशिप के जो रूल्स है, रूल्स के अंदर दो स्टेजेस हैं। एक है रिटर्न एग्जाम के बाद रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन के बाद वेरिफिकेशन बैलेट। आपको मतलब क्या इस बात से? आपका क्लेम देखना इतना मतलब है ना आपका? लॉर्डशिप दैट्स ऑल। आपका क्लेम, आपका अपना क्लेम हाँ, तो लॉर्डशिप यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू दैट ओनली। चुपचाप रहिए ना, देखते रहिए। लॉर्डशिप वी आर रिक्वेस्टिंग कि फिर लॉर्डशिप में कीप द वैकेंसी रिजर्व फॉर द पिटिशनर्स। फाइट कीप रिजर्व, रिवॉल्यूशन Benefits of the mark should be given to the petitioners अगर only. ऐसा होगा तो आप बाकी का रिवॉल्यूशन होगा देखा जाएगा, फिर ऐसे होगा ना। Sir, this stage we have already undergone. We have come long way across. इसमें ये कह रहे हैं कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, इस इश्यू पे जो है कोर्ट को एड्रेस करना चाहिए बस। अभी हमने कुछ 13 में से कुछ क्वेश्चन तो कुछ को तो कह दिया कि इनकी आपत्ति ठीक नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस एक कमीशन ने एडमिट किया, बाकी हमने अभी देखने हैं क्योंकि ये वाली प्रोसेस तो हम आगे निकल गए। हमने अपना व्यू इसमें इम्पोज नहीं करना है, ये भी सही है। लाओ निकालो साथ। एक मिनट जरूर इसका इसका था बी था फिर सी कर दिया था लॉर्डशिप। फर्स्ट बी था देन सी कर दिया था इसका। एजुकेशन लीडरशिप में लॉर्डशिप इनका आंसर सी था, चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। हाँ सी था लॉर्डशिप, दोनों आंसर दोनों में इनका सी था लॉर्डशिप। लॉर्डशिप इसका बी था। यस लॉर्डशिप, बाद में भी बी था लॉर्डशिप। ए था। पेंटिंग वाला 85 में पहले बी था मैडम, फिर ए बी दोनों कर दिए। जेंडर वाला क्वेश्चन जो लॉर्डशिप, उसका पहला आंसर जो था ऑप्शन जो था ए था,
और फिर रिवाइज में इसको सी किया है। बी बी ऑप्शन बी किया बी था लॉर्डशिप, रिवाइज में भी और ओरिजिनल भी बी था ना, जेंडर का। एक लैम्प्रे वाला था इसका लॉर्डशिप ऑप्शन, इनके हिसाब से जो आंसर था लैम्प्रे का वो सब बी, ब्रुक लैम्प्रे। अब मैंने सी था, जो कि दोनों आंसर करेक्ट थे। हाँ, दोनों पर बी रहा लॉर्डशिप। पिटिशनर क्वेश्चन वाज लॉर्डशिप चूज द करेक्ट, दोनों आंसर करेक्ट थे। बी सीरीज में एक पे डिफर भी नहीं है, जैसे बी एंड सी को मेरा पर हमारा ये कहना है कि जिनको कोई दे आर नॉट बिफोर दे आर नॉट चैलेंजिंग एनी एग्जामिनेशन एंड एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, उनका क्या दोष है? उनका अलग कर दें, उनको सेग्रीगेट, जो डिस्प्यूट में है उनको ठीक है, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी जाए, उतनी बाद में जो आ जाएगा। यही कह रहे हैं कि सारा एग्जामिनेशन डिटेल जो आपने जजमेंट दिया ना, जो मैंने जजमेंट दिया है, इसमें उन्होंने डिवीजन बेंच को जो है, ये 3 जज का है, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया। इंटायर एग्जामिनेशन कैन नॉट बी डिटेल्ड फॉर द रीजन दैट समबडी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द एग्जामिनेशन और सम मिस्टेक। यही कह रहे हैं। 2005 का गुरु नानक यूनिवर्सिटी का, हाँ, ये 2021 का है, 21 का 2 है, और इसमें वो जो डिवीजन बेंच मैंने जो साइट किया था ना पहले, वो इसमें रीअप्रूव कर दिया गया। इसमें भी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड होंगे फिर क्या? नहीं, इसमें खाली एग्जामिनेशन उन्होंने पूरा रोक दिया, सिलेक्शन, हाँ सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद जो है चैलेंज कर। यस, तो वही उस केस में यहाँ पर अपॉइंटेड नहीं है। नहीं तो सिलेक्शन तो हो गया ना, अपॉइंटमेंट हो ना, दैट वो तो सिलेक्शन अभी नहीं हुआ, सिर्फ रिकमेंडेशन हो गई है। यस, आज या अगली 1 तारीख से खत्म कर, तो अगली खत्म हो जाएगा या अगली 1 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक, हमने सब कुछ देख लिया। जी उसी के पार्ट में ये बात भी कि हम सोचते भी हैं, जो बच्चों का एक बात इसमें जो हमें लगती है, जो आपने पहला जजमेंट दिया जैसे भी तो सेलेक्टर और अपॉइंटेड है, उनको मत छोड़ो। तो मैंने लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लगता होगा कि एक बार रिपोर्ट कर देखते हो, आपको कुछ जब आप बाकी के साथ तो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन भी तो कोई, देयर मे बी सम बेसिस फॉर दैट, दैट कैन नॉट बी जस्ट इन हियर। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन तो बहुत बड़ा वाइड वो है, पर्सपेक्टिव है इसका। एनीबडी कैन, जो अपेयर हुआ वो समझे कि भाई हम गलत है। हाँ, वो तो बिल्कुल है, उसका तो सेलेक्ट है। यस, हाँ, मिडवे देखना नहीं, इसका जरा सा जो मैंने जो सेलेक्ट हो, हुसैन साहब का जो जजमेंट था ना, उसमें कहा था कि सेग्रीगेट कर सकते हैं। कम से कम था सेलेक्ट तो हुई नहीं लॉर्डशिप। लॉर्डशिप रिकमेंडेशन के बाद तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा काउंसलिंग पे, उसके बाद अपॉइंटमेंट होगा। लॉर्डशिप के सामने अभी सुबह बहस की, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे कह दिया कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। ये होगा कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, वो स्टेज तो आई नहीं अभी तक। और अगर चलो उसने सुनते 3 तारीख को सुनते। जस्ट ऑन 3rd आफ्टर क्लास एज द फर्स्ट केस, ये सब एक साथ चल रहा है, ये सारे एक साथ। ऑन 29th April 2024 this court had requested Vice Chancellor Hemati Nandan Bhagwana Garhwal University, Srinagar District, Pauri Garhwal, the university, as well as the Secretary Central Board of Secondary Education, Delhi, to constitute a committee of experts so as to get the answer key of 7 questions as indicated in the order. This court has also requested Uttar
Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission, the commission, to facilitate placing all the material before the Vice Chancellor of the University as well as before the Secretary CBSE, while associating subject experts from the commission. Today, Learned Council, appearing for CBSE as well as for the University, has placed before the court the report of expert committee pursuant to order dated 29th April 2025 is court. सर वो ये काउंटर के लिए कह रहा है एफिडेविट बात करने गए थे सर. Thank God, not demanding money, no? The reports were in sealed cover. They were opened in the open court, and the reports have been discussed with the help of Learned Council for both the parties, for the parties. This court places on record the prompt action that has been taken in the matter by the commission, and also appreciates the action that has been taken on it by the CBSE as well as by the university. Arguments heard, not concluded. List also. Outline. Interim to continue. Lordship, if you can get the My lords, may I made a request, my lords, if you can I have the copy, my lords. आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा. क्या करोगे कॉपी? ठीक है. आप फिर भी देखना चाहते हैं. My lords, may I made a request, my lords, if you can I have the copy, my lords. आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा. क्या करोगे कॉपी? ठीक है. आप फिर भी देखना चाहते हैं. आपको मैं दे दूंगा, घर ले जाओ. कॉपी मत करना. I have all faith you will not make a copy. Lordship may permit us to just go through it. Definitely. आप उसी दिन आके देख लेना यार. आप आ जाना, देख लेना. ठीक है. सुबह आके बैठ जाना, इधर हम दिखा देंगे. बहुत डिटेल्ड है वो. एनीवन का डिटेल नहीं भी है ना. It's not within your domain as a court's domain. I mean, because, my lords, the court was of the opinion, the court went into the process, my lords, that how they... Wonderful process. There's a great deal of discussions. Not only this. In one question they said, no unanimity, or the expert nominated by the commission says A, we say no. It's a BC. It is to that extent. Means there is no unanimity or no facilitation in the process of reasoning. So, really, it requires a lot of appreciation when I write down this order. Tremendous exercise. Its deliberations are also there. What else? Lordship, हमारी भी सुनेंगे लॉर्डशिप. हमारी भी सुनेंगे लॉर्डशिप.